नमस्कार साथियों। आज हम आज के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। आज का ट्रेंड कोई आम नहीं है, एक चेतावनी है। हर दिन कोई रिकॉर्ड टूटता है, कोई सितारा फिर से चमकता है, पर सबसे बड़ी हलचल उस टेक्नोलॉजी से होती है जो हमारी आंख खुलने से पहले ही भविष्य लिख जाती है। और फिर आज का दर्दनाक वाकया। आज ढाका से एक दर्दनाक खबर आई है। बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7BGI फाइटर जेट ढाका के माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज पर क्रैश हो गया। इस हादसे में 16 छात्र, 2 टीचर और पायलट की जान चली गई। पूरा बांग्लादेश शोक में है और हमें याद दिलाता है कि प्रगति के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। यह वही युग है जहां टेक्नोलॉजी जीवन भी देती है और कभी कभी जीवन ले भी लेती है। इसलिए सतर्क रहो, अपडेट रहो और सवाल पूछते रहो, क्योंकि कल किसका होगा ये तय करेगा आज का अलर्ट पॉइंट। मेरे फ्रेंड, बांग्लादेश एयरफोर्स का एक F-7BGI फाइटर जेट आज ढाका में माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज की इमारत पर आकर क्रैश हो गया। यह हादसा तब हुआ जब स्कूल में बच्चे क्लासेस और टेस्ट में व्यस्त थे। इसमें 16 छात्र की जान गई, 2 शिक्षक मारे गए और पायलट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम का निधन हो गया और 100+ घायल हैं। दृश्य बहुत ही भयावह है। स्कूल की इमारत से धुआं और आग की लपटें निकलती दिखी। जेट इंजन का मलबा क्लासरूम के अंदर दबा हुआ था और कई घायल अवस्था में मलबे से बाहर निकाले जा रहे थे। स्थानीय लोग और बचाव कर्मी मिलकर आग बुझाने में लगे थे। चश्मदीद छात्रों की प्रतिक्रिया की रफीका ताहा, एक 16 वर्षीय छात्रा ने कहा, मैं स्कूल में नहीं थी, लेकिन टीवी पर जो देखा उससे कांप गई। यह मेरा स्कूल है, भगवान का शुक्र है कि मैं वहां नहीं थी। इस तरह से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हुए इस प्लेन क्रैश के कारण पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने ट्विटर पर लिखा और दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि अब पूरे देश के लिए बेहद दुखद घड़ी है। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों और वायुसेना को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। विमान कौन सा था? विमान का मॉडल था F-7BGI। यह चीन का आधुनिक J-7 वर्जन है। यह एक प्रशिक्षण उड़ान था। उड़ान भरते समय उस समय टाइम हो रहा था दोपहर का 1:06 और कुछ मिनटों के बाद क्रैश हो गया। तो इससे यह सीखा जा सकता है कि शहरी इलाकों में हाई रिस्क फ्लाइट जोन को सीमित करना होगा। स्कूलों और हॉस्पिटल्स जैसे क्षेत्रों में नो फ्लाई जोन्स घोषित करना होगा। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की टेस्टिंग और ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। बांग्लादेश ने पहले, अब हम जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेट के बारे में। बांग्लादेश ने पहले T20I में पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। परवेज हुसैन इमोन ने नबाद 56 रन की बेहतरीन पारी खेली और पाकिस्तान सिर्फ 110 पर ऑल आउट हुआ। तास्किन अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान की गेंदबाजी ने बड़ा मोर्चा संभाला। और फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज भी मैच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को पहले T20I में 3 विकेट से हराया। कैमेरॉन ग्रीन 51 पर और डेब्यूटेंट माइकल ओवेन 50 पर, और इन दोनों ने मिलकर 190 तक पहुंचाया स्कोर को।
बेन द्वारशुल्स ने 4 विकेट लेकर मैच को जिता दिया। अब जानते हैं आयरलैंड वुमेन ने जिम्बाब्वे वुमेन को पहले T20I में 6 विकेट से मात दिया। 16.5 ओवर में चेस करके मैच जीता और प्रेरणादायक शॉट्स बना, इससे काफी प्रेरणा मिलती है लोगों को। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जानते हैं कि एप्पल iPhone 17 Pro जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसकी अनुमानित कीमत है 1.39 से 1.65 लाख तक। लॉन्च सितंबर या अक्टूबर 2025 तक हो सकती है। iPhone 17 Pro वर्सेस iPhone 16 का तगड़ा मुकाबला है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, दोनों में क्या कंपैरिजन किया जा सकता है। iPhone 16 Pro है और ये जो आ रहा है वो iPhone 17 Pro है। बैटरी 3300 mAh और उसमें iPhone 17 Pro में बैटरी 3800 mAh है। चिपसेट A18 Pro है 16 में और 17 में A19 बायोनिक है, फास्ट और AI ऑप्टिमाइज्ड है। कैमरा जो है 16 में 48 मेगापिक्सल मेन प्लस टेट्रा प्रिज्म जूम है और 17 में 48 मेगापिक्सल मेन प्लस नया AI जूम इनहैंसर है जो इसे काफी बढ़िया बनाता है। डिस्प्ले 16 में 6.1 इंच का प्रो मोशन OLED है और 17 में 6.1 माइक्रो LED ज्यादा ब्राइट और कम बैटरी खपत वाला है। इस तरह से ये टाइटेनियम बिल्ट है जो 16 है और 17 है सीमर टाइटेनियम प्लस न्यू मैट फिनिश। काफी शानदार है 17। iPhone 17 Pro में ज्यादा पावर है, बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल हो सकता है और नया डिस्प्ले है। iPhone 16 Pro अभी भी शानदार है, पर जो टू नेक्स्ट जेन चाहते हैं उनके लिए iPhone 17 Pro है, जो हो सकता है सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में ये लॉन्च हो जाए। अब जानते हैं सोशल स्टार्स उर्वशी जावेद के बारे में। उर्वशी जावेद ने अपने मिसप्लेस्ड लिप फिल्टर्स को हटवाया। प्रक्रिया दर्दनाक रही, लेकिन उन्होंने सभी को जागरूक किया कि यह काम ट्रेंड डॉक्टर्स से करवाएं। उर्फी जावेद ने क्यों हटवाया अपना यह फ्लिपर्स, जानिए पूरी सच्चाई, उसके लिए क्या सबक है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उनका लिप फ्लिपर डिसॉल्व कराने का फैसला, जिसे उन्होंने खुद पेनफुल एक्सपीरियंस बताया है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम वीडियो में अपने सूजे हुए ओठ दिखाते हुए बताया है कि उन्होंने अपने फ्लिपर्स हटवाए क्योंकि वे गलत तरीके से लगाए हुए थे। उर्फी का खुलासा है कि यह कोई फिल्टर नहीं है, यह मेरे लिप फिलर्स बहुत ही गलत तरीके से लग चुके थे, इसलिए उन्हें हटवा रही हूं और फिर से लगवाऊंगी, पर नेचुरल तरीके से और किसी अच्छे डॉक्टर से। उर्फी के मुताबिक यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक रही। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को चेतावनी दी कि सिर्फ बड़े क्लिनिक या ब्रांड देखकर डॉक्टर न चुने। उन्होंने कहा, ये सब डॉक्टर फैंसी क्लिनिक में बैठते हैं, लेकिन बहुतों को सही तकनीक नहीं आती है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं, डॉक्टर रश्मि शर्मा डर्मेटोलॉजिस्ट और फोर्टिस हॉस्पिटल की हैं, ये डॉक्टर है। अगर सही डर्मेटोलॉजिस्ट से लिप फ्लिपर्स हटवाए जाएं तो प्रक्रिया इतनी दर्दनाक नहीं होती है। हाई यूरोनिडेज नामक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सुरक्षित होता है। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि वीडियो में जो सूजन दिख रही है वो गलत तकनीक या असफल लिप जॉब का नतीजा हो सकता है। लिप फ्लिपर एक्चुअली में होता क्या है, इसे जानिए। लिप फ्लिपर में हाई ल्यूरोनिक एसिड, लिप फ्लिपर में हाई ल्यूरोनिक एसिड होता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह ओठों को वॉल्यूम, शेप और
डिफिनेशन देता है, लेकिन अगर डोज या तकनीक में जरा भी गड़बड़ी हुई तो हो सकता है बड़ा नुकसान। तो सबके लिए क्या इसमें सीख है? किसी भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने से पहले, कोई भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इस तरह का, तो डॉक्टर का अनुभव और रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स या क्लिनिक की चमक दमक देखकर निर्णय न ले, कदापि नहीं। और सस्ता और इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले प्रोसीज्योर से सावधान रहें। अब दर्द से बचना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल स्किल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट कराएं, इसमें दर्द का निवारण होगा। अपनी स्किन टाइप और हेल्थ हिस्ट्री जरूर डिस्क्लोज करें। ब्यूटी ट्रीटमेंट एक परमानेंट डिसीजन हो सकता है, इसलिए सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ इसे करें। उर्फी जावेद का अनुभव एक चेतावनी है कि खूबसूरती दिखाने के चक्कर में खुद को नुकसान न पहुंचाए। इस तरह से ट्रेंड को जानने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। देखते रहें। धन्यवाद।